पाबंदियों और लॉकडाउन के असरात, कोरोना से अमवात में मामूली कमी। 24 घंटे के दौरान 78 अमवात, 3,447 केस रिपोर्ट, 37,756 टेस्ट किए गए। वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 18,993 हो गई। मुल्क भर के बैंकों की ब्रांचें पीर और मंगल को भी खुली रहेंगी। स्टेट बैंक का नया सर्कुलर जारी। आज और कल तमाम बैंक सुबह 9 से 2 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर आज़म वतन वापस पहुंच गए। फैसल जावेद का ट्वीट। इमरान खान ने खाना काबा हाजिरी के दौरान खाना खुदा में नवाफिल अदा किए। मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं। इमाम काबा और सरबराह मुस्लिम वर्ल्ड लीग से मुलाकातें भी की। मायूस ना हो, नया पाकिस्तान जल्द दुनिया के सामने आने वाला है। मसाइल का हल तरजीह है। मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक मदद ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। वज़ीर आज़म का जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। अमन दुश्मनों का वार। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाकयात। पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फराइज पर मामूल। FC एहलकारों पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की कोयटा और लाहौर के इलाके वेस्ट कैनाल में डाकुओं की फायरिंग से 2 डॉल्फिन एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। CCPO लाहौर ने इयादत की। कहते हैं हमारी जाने काम की अमानत हैं, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में मुबैशिना पुलिस मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से रकम, मोबाइल फोन और असलहा बरामद किया गया। कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। मुख्तलिफ इलाकों की दुकानें सील, 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कोरोना पर काबू पाने के लिए NCOC के सख्त फैसले। ईद की छुट्टियों में सयाहत, ट्रांसपोर्ट और होटलिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अशिया ख़ुरनोश की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। ट्रैफिक कम, बाजार बंद, मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दूसरा, सिंध में पहला रोज फोर्सेस अलर्ट। मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां, मुतादिद दुकानें सील। PIA का खुसूसी तैयारा चीनी वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। 16 मई से हर शख्स को बगैर उम्र की पाबंदी के वैक्सीन लगेगी। डॉक्टर उजरा पिचोहो की मास वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। पहले से कमी आई है दाखिलों में, और इसकी वाहिद वजह यह है कि जब आप इन्फेक्टिविटी रेट कम कर देते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं अस्पताल में, उनकी दाखिले जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। अस्पतालों में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं जितने मरीज दाखिल हो रहे हैं उतने सेहतयाब होकर भी जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हर अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट हो। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की बोसीदगी का एक इजहारिया कि किस तरीके से एक ही दिन में शहबाज शरीफ साहब का केस लगा, एक ही दिन में नोटिस हुए, एक ही दिन में उनका बयान हुआ और उसके बाद उनको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त मिली। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क रवानगी की इजाज़त मिलने से निज़ाम की बोसीदगी जाहिर हो गई। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, लीगी सदर को जाने दिया तो दीगर कैदियों की हक तलफी होगी। जो मफरूर की गारंटी पूरी ना कर सका उस पर एतमाद कैसे किया जा सकता है।
इश्यूज़ रेज़ हुए हैं, जो कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, उसको लेके हुकूमत इसकी अपील करेगी इस ऑर्डर के ख़िलाफ़। जाने का तो मामला मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि अदालत के सामने अब हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ लेके जाएगी और जो तहकीकाती इदारे जिनको ये मतलूब हैं, ये ऑलरेडी मफरूर हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर भी शहबाज शरीफ के खिलाफ 55 वॉल्यूम पर मुश्तमिल सबूत ले आए। कहा नून लीग में कुछ लोग अदालत को गुमराह करते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ दस्तावेज अदालत में पेश करने का ऐलान। ये जो इल्ज़ामात हैं 3 साल से लगाए जा रहे हैं, उनकी हकीकत लाहौर हाई कोर्ट की इस जजमेंट के अंदर मौजूद है। अदालत ने कही है कि नैब ने हमारे सामने अदालत के अंदर एतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। लीगी रहनुमा लश्कर समेत हुकूमती वज़रा पर चढ़ दौड़े। शाहिद हक़ान अब्बासी बोले 3 साल से तमाशा लगा रखा है, सबूत हैं तो दिखाएं। वज़रा जो कर रहे हैं उन्हें कल भुगतना होगा। जो कागज लहराए जाते थे सब रद्दी की टोकरी में गए। आपके कारोबार बाहर हैं, आपकी जायदादें बाहर हैं, आपके औलादें बाहर हैं, अजीज़ो कारब बाहर हैं, यहाँ तक के समधी बाहर हैं, और तो और आपकी खुशियाँ भी जो है वो बाहर मनाना आपके लिए बाइस एजाज़ है, क्योंकि ईद भी आप पाकिस्तान से बाहर मनाना चाहते हैं। बाहर जाने की क्या जल्दी है, शहबाज साहब ईद पाकिस्तान में करें। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन मुकदमात का सामना करें। डॉक्टर फिरदौस अशिकवान का मशवरा, कहती हैं करप्ट टोला इलाज मुआवजे की आड़ में लूटी दौलत बचाने के चक्कर में है। इमरान खान की हुकूमत में 8 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत का सामना। आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका। बिलावल भुट्टो की बिजली की कीमत में इजाफे की मसम्मत, कहते हैं वज़ीर आज़म साहब ऐसे नहीं चलेगा। मस्जिद अक्सा में शब कदर पर शब खून मारा गया। जुम्मतुल विदा से शुरू होने वाली सिहोनी दहशतगर्दी में अब तक 250 से ज्यादा मुसलमान जख्मी हो चुके। 80 से ज्यादा की हालत तशवीशनाक। मकबूजा फलस्तीन में इसराइल की बर्बरियत काबिल मसम्मत। सिहोनी अहलकारों ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया। रोजेदारों को तशद्दुद का निशाना बनाकर इंसानियत की तस्दील की। वज़ीर आज़म का ट्वीट, आलमी बिरादरी से नोटिस का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग लाने लगी। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का सराहा। मुकम्मल हिमायत का यकीन, कहा OIC का प्लेटफॉर्म इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने सिहोनी बर्बरियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा को उठ खड़े होने की दावत दे दी। कहा दुनिया जान ले अल-कुद्स पूरी दुनिया है और उसके बासी कुल इंसानियत है। मजलूमों की मुकम्मल हिमायत का आज़म जाहिर कर दिया। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 33,06,000 से बढ़ गईं। 15 करोड़ 89 लाख से ज्यादा अफराद मौलिक वायरस से मुतासर। 13 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी। मजीद 3,700 अफराद हलाक। 4.25 लाख से ज्यादा नए केस रिपोर्ट। ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार। किसी ने इस्तीफा दिया ना मुआफी मांगी। कोरोना की तबाहकारियों का जिम्मेदार कौन? भारतीय सहाफी का अपनी ही हुकूमत से सवाल। सीनियर सहाफी फरीद ज़करिया बरहम बोले, भारतीय मीडिया मोदी सरकार की हिमायत में सहाफती इक़दार से ही गिर गया। As he set him up, could be tried. First appeal in Test cricket. That's it. He's got it.